स्वागत है आपका एक बार फिर नवजीवन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो शुरू करते हैं क्लास। तो एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन्स विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा ऐसा ब्रह्मास्त्र या हथियार है जिसके उपयोग से आप दुनिया को बदल सकते हैं। तो एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन्स विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसके उपयोग से आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि असम्मिलित को पहचानना है। पहला क्वेश्चन क्या है कि असम्मिलित को पहचानने हैं। चार कथन दिए हुए हैं कि नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, और राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, पूगा घाटी सौर ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है, और सूरत है वो हीरा तराशने के लिए प्रसिद्ध है। पहले हम बात करते हैं ये नेपानगर है, ये है कहाँ? नेपानगर कहाँ स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ है? एमपी में है नेपानगर, और ये अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। राउरकेला, कौन सा केला? राउरकेला, ये कहाँ है? ये है उड़ीसा में। कहाँ स्थित है? ये है उड़ीसा में, और ये लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और राउरकेला इस्पात यंत्र किसकी सहायता से लगाया गया? तो ये जर्मनी की सहायता से लगाया गया। और पूगा घाटी, जो पूगा घाटी है ये कहाँ है? ये है लद्दाख में। कहाँ है? ये है लद्दाख में। कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। ये सौर ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ये भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है पूगा घाटी, जो कहाँ स्थित है? ये है लद्दाख में। सूरत, ये हीरे तराशने के लिए प्रसिद्ध है, और ये है कहाँ? ये है गुजरात में। कहाँ स्थित है? ये है गुजरात में। तो पूगा घाटी ये असम्मिलित है, ये सौर ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ये भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, यूनिकॉर्न के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? जो यूनिकॉर्न है इसके मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत है तीसरे स्थान पर। कौन से स्थान पर? तीसरे स्थान पर। तो पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है यूएसए अमेरिका। दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर है चाइना। कौन? चाइना। और तीसरे स्थान पर कौन है? तीसरे स्थान पर है इंडिया। कौन? इंडिया। और इंडिया कितने यूनिकॉर्न है? कितने यूनिकॉर्न है? 46 यूनिकॉर्न है। कितने? 46 यूनिकॉर्न। और कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर यूएसए, दूसरे स्थान पर चाइना, और तीसरे स्थान पर भारत, जो कितने यूनिकॉर्न है? 46 यूनिकॉर्न है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला तीसरा क्वेश्चन क्या है कि असम्मिलित को पहचानना है कि जो सूचना का जो अधिकार है एक्ट, ये 2005 का है। SEZ एक्ट ये 2005 का है। शिक्षा का अधिकार ये 2009 का है। और जैव विविधता संरक्षण अधिनियम ये 1986 का है। इसमें से आपको असम्मिलित कथन देखना है कि सूचना का जो अधिकार है ये एक्ट 2005 का है। जो RTI एक्ट ये 12 अक्टूबर 2005 का। और 12 अक्टूबर को कौन सा दिवस बनाते हैं? ये सूचना का अधिकार दिवस बनाते हैं। और SEZ एक्ट ये 2005 का है। और शिक्षा का अधिकार ये 2009 का है। और ये लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था, ये लागू 1 अप्रैल 2010 को। जो शिक्षा का जो अधिकार है ये 2009 का, और लागू कब हुआ था? ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। और जैव विविधता संरक्षण अधिनियम ये 1986 का नहीं है, ये है 2002 का। कब का है? ये 2002 का। और 1986 में कौन सा अधिनियम होता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। कौन सा अधिनियम? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। कौन सा अधिनियम? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो असम्मिलित कथन कौन सा है? जैव विविधता संरक्षण अधिनियम ये 1986 का नहीं है, ये 2002 का है। और 1986 कौन सा अधिनियम है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। और चौथा क्वेश्चन है, असत्य को पहचानिए। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने, बुलंद दरवाजा अकबर ने, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और बीबी का मकबरा शाहजहां ने। तो आपको असत्य कथन बताना है कि अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ बनाया? ये बनाया दिल्ली में। किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। और बुलंद दरवाजा ये किसने बनाया? ये बनाया अकबर में। अकबर ने कौन सी विजय पर? गुजरात विजय पर।
कौन सी विजय पर? गुजरात विजय पर। अगर पूछ ले फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी किसने बनाई? ये भी अकबर ने। 2.5 दिन का झोंपड़ा ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ ये बनाया? अजमेर में। कहाँ? अजमेर में। और इसका पहले नाम क्या था? संस्कृत पाठशाला। क्या नाम था? संस्कृत पाठशाला। पहले इसका नाम क्या था? संस्कृत पाठशाला। बीबी का मकबरा ये किसने बनाया? ये शाहजहां ने नहीं बनाया, ये बनाया औरंगजेब ने। और इसे ये बोलते हैं ताजमहल की भद्दी नकल या फूड नकल। कहाँ बनाया? ये बनाया महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। किसने? औरंगजेब ने। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, पांचों के निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक स्थान जो दक्षिण अमेरिका में नहीं है? तो कौन सा स्थान है जो दक्षिण अमेरिका में नहीं है? पैटागोनिया मरुस्थल, एंडीज पर्वतमाला, टिटिकाका झील और माउंट किलिमंजारो। बात करते हैं ये कौन सा है? ये है दक्षिण अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? वो है, कौन सी माला है? वो है एंडीज पर्वतमाला। कौन सी माला? एंडीज पर्वतमाला। और एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है एकांक गुहा। कौन सी? एकांक गुहा। और यहाँ पे एंडीज पर्वतमाला पर यहाँ पर एक मरुस्थल है, इसका क्या नाम है? उसका नाम है आटाकामा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? आटाकामा मरुस्थल। जो कहाँ है? वो है चिली में। कहाँ है? चिली में है आटाकामा मरुस्थल। और यहाँ पे एक मरुस्थल है, इसका नाम क्या है? पैटागोनिया मरुस्थल। कौन सा? पैटागोनिया मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? पैटागोनिया मरुस्थल। ये कहाँ है? ये है अर्जेंटीना में। कहाँ है? ये है अर्जेंटीना में। कौन सा मरुस्थल? पैटागोनिया मरुस्थल। और एंडीज पर्वत के पास एक झील है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है टिटिकाका झील। टिटिकाका झील जो किसकी सीमा पर है? वो है पेरू और बोलिविया। किसकी सीमा पर? पेरू और बोलिविया की सीमा पर कौन सी झील है? वो है टिटिकाका झील। और यहाँ पर एक है घास के मैदान है, उसे क्या बोलते हैं? लानोज घास के मैदान। कौन? लानोज घास के मैदान। जो कहाँ है? वो है वेनेजुएला में। तो पैटागोनिया मरुस्थल कहाँ पर है? ये है दक्षिण अमेरिका में। एंडीज पर्वतमाला कहाँ है? ये है एंडीज पर्वतमाला जो दक्षिण अमेरिका में है। टिटिकाका झील कहाँ है? ये भी दक्षिण अमेरिका में है। और माउंट किलिमंजारो ये कहाँ है? ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ? ये है तंजानिया। कहाँ? तंजानिया में। तो असुमेलित कौन सा है? वो है माउंट किलिमंजारो, ये है अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन, असुमेलित का चयन करना है। यहाँ पर जल विद्युत परियोजना दी गई है और यहाँ पर है राज्य कि जो माता टीला जो परियोजना है वो हिमाचल प्रदेश में है, उकाई परियोजना जो गुजरात में है, और सलाल परियोजना जो जम्मू कश्मीर में है, और भाखड़ा नागल परियोजना ये पंजाब में। तो आपको असुमेलित कथन बताना है। तो माता टीला जो परियोजना है वो कहाँ है? वो हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो वो कहाँ है? वो है उत्तर प्रदेश में। और कौन सी नदी है? तो वो है बेतवा नदी। कौन सी नदी? बेतवा नदी। बात करते हैं उकाई परियोजना। तो उकाई परियोजना कहाँ है? तो ये है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। और कौन सी नदी है? वो है ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। अगली सलाल परियोजना ये है जम्मू कश्मीर में। और कौन सी नदी है? वो है चेनाब नदी। कौन सी नदी? चेनाब नदी। बात करते हैं भाखड़ा नागल परियोजना, ये कहाँ है? ये है पंजाब में। और कौन सी नदी है? सतलुज नदी। तो आपको असुमेलित कथन बताना था। तो माता टीला जो परियोजना है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं है, वो है उत्तर प्रदेश में। और कौन सी नदी है? वो है बेतवा नदी। तो ये थे आज के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और नवजीवन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।